एक कहानी ऐसी भी। आइए सुनते हैं आज की कहानी जीव का लालच। बहुत समय पहले चंपा नगरी में जीतशत्रु नाम का राजा राज्य करता था। उसकी नगरी में धन्य नाम का एक सार्थवाह रहता था। उसके पास इतना धन था कि लोग उसे लक्ष्मी पुत्र कहते थे। सभी प्रकार से सुखी होकर धन्य अपना जीवन यापन कर रहा था। एक रात्रि को धन्य सार्थवाह नींद में था कि अचानक उसकी निंद्रा भंग हो गई। उसने सोचा, यूं तो मेरे पास प्रचुर धन है, परंतु कर्म करना भी मनुष्य का कर्तव्य है। मुझे व्यापार को आगे बढ़ाना चाहिए और ऐसा व्यापार करना चाहिए जिससे औरों को भी लाभ हो, और इसके लिए दूर देश में जाना चाहिए। उसने चंपानगरी से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित अहिच्छित्रा नगरी में व्यापार के लिए जाने का निश्चय कर लिया। सुबह हुई तो धन्य सार्थवा ने अपने कर्मचारियों को बुलाकर कहा, चंपा नगरी के हर एक चौराहे पर घोषणा कर दो कि धन्य सार्थवा व्यापार के लिए अहिच्छित्रा नगरी जा रहा है। जो भी व्यक्ति संत या सन्यासी उस नगरी में जाना चाहे वो उसके साथ जा सकता है। मार्ग में उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति धन्य सार्थवाह करेगा। धन्य के कर्मचारियों ने अपने स्वामी के आदेश का पूर्ण पालन किया। अनेक लोग संत और सन्यासी धन्य सार्थवाह के साथ अहिच्छित्रा नगरी की यात्रा के लिए तैयार हो गए। एक दिन संध्या के समय एक स्थान पर पड़ाव डाला गया। धन्य ने सभी लोगों के लिए भोजन, पानी और विश्राम का समुचित प्रबंध किया। उसके बाद उसने सभी लोगों को अपने पास बुलाया और बोला, मित्रों, कल हमारे मार्ग में एक भयानक जंगल पड़ेगा। उस जंगल को पार करना अति कठिन है। उस जंगल में नंदी फल नाम के बहुत से वृक्ष हैं। वे वृक्ष बहुत सुंदर हैं। उनकी हरियाली बड़ी आकर्षक है। उनकी छाया भी सघन है। उनके फल, फूल और पत्ते इतने लुभावने हैं कि यात्री उन्हें खाने और छूने का लोभ रोक नहीं पाते हैं। मित्रों, नंदी फल देखने में जितने सुंदर और आकर्षक होते हैं, खाने में भी उतने ही मधुर होते हैं। इसके बावजूद परिणाम में विनाशकारी हैं। उन्हें खाने का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना। आप लोग उन वृक्षों से दूर रहना। उन्हें खाना तो दूर, उनकी छाया से भी बचकर रहना। धन्य की बात सुनकर लोगों ने उसे धन्यवाद दिया और विश्राम करने चले गए। दूसरे दिन यात्रा फिर प्रारंभ हुई। यात्रा दल ने भयानक जंगल में प्रवेश किया। उस जंगल में मार्ग नहीं था। यात्रियों को अपने ही कदमों से मार्ग बनाना पड़ रहा था। लोगों के पैर लहूलुहान हो गए। अनेक लोग भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। आकर्षक नंदी फलों को देखा तो अनेक यात्री धन्य के समझाने के बावजूद नंदी फलों को खाने का लोभ रोक न सके। उन्हें वे फल अमर फल के समान लगे। वे रस मुक्त बन गए। कुछ ही देर बाद उनके पेट में भयानक दर्द उठा। आंखें फटने लगी। पीड़ा से उनका प्राण अंत हो गया। जिन लोगों ने धन्य सार्थवाह के निर्देशों का पालन किया, उन्होंने नंदी फलों की ओर आंख तक उठाकर नहीं देखा। उन्होंने भूख, प्यास और स्वाद पर अंकुश लगाए रखा। कठिनाई झेलते हुए उन्होंने उस भयानक जंगल को पार कर लिया। धन्य के साथ वे अपनी मंजिल अहिच्छित्रा नगरी पहुंच गए। धन्य ने अहिच्छित्रा नगरी से कम मूल्य पर खरीदे गए माल को चंपा नगरी में बेचा। उसे बहुत लाभ हुआ। कमाए हुए धन का धर्म पूर्वक उपभोग करते हुए वो सुख में जीवन बिताने लगा। जिन मित्रों ने सार्थवाह की राय मानी वे सुखी रहे। जो जीव के लालच में पड़ गए, उन्हें अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ा।